हेलो एवरीवन एंड लेक्चर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आरआरबी एग्जामिनेशन के प्रोफेशनल एबिलिटी वाले पार्ट के बारे में, जो कि आपसे पूछी गई है यहाँ पर 50 नंबर की। ये मेरा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को लेकर के। ये हमारा थ्योरी सेक्शन है। मैंने इसमें थ्योरी सेक्शन के साथ साथ एमसीक्यूज दोनों ही ऐड किए हैं। सबसे बड़ा पर्पज ये था कि आपको क्वेश्चन के जो थीम है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी काफी ज्यादा जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे फिलॉसफी एंड एजुकेशन के बारे में। आप अपनी सुविधा के लिए वीडियो को 2x पे करके देख सकते हैं। पीडीएफ अवेलेबल होगी बीट द कंपटीशन ऐप के ऊपर, जिसका फ्री वाला कंटेंट सेक्शन है उसमें मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा पीडीएफ को अवेल करने के लिए। तो लेक्चर शुरू करते हैं। फिलॉसफी एंड एजुकेशन के बारे में हम आज बात करेंगे, और क्योंकि फिलॉसफी का लेक्चर है तो थोड़ा सा माइंडसेट वैसा रखेंगे कि फिलॉसफी और एजुकेशन को, दर्शन और शिक्षा को हम आपस में किस तरीके से जोड़ पाए, है ना। वीडियो को जब कभी भी आप आगे की तरफ लेकर के जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, जहां पर मैं कह रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करना है, तो वहां पर मतलब आपको ठहर करके वीडियो को पॉज करके एक बार रीड आउट करना है, क्योंकि वहां से सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं बात करूंगी आरआरबी साइंस के बारे में, जो 10 नंबर की है। ये हमारे 2025 का कोर्स लॉन्च हो चुका है टेस्ट सीरीज में। हिस्ट्री, यूपी टीजीटी, पीजीटी, DSSS का जनरल पेपर अवेल कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट एमसीक्यूज के साथ साथ एक्सप्लेनेशन एंड कंटेंट भी मिलेगा। और भूगोल है, सिविक्स है, हिंदी है यूपी टीजीटी पीजीटी में, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। और इसको करने के बाद जितने भी टेस्ट सीरीज और कंटेंट्स अवेलेबल हैं, आप अपनी तैयारी को और बूस्ट कर पाएंगे और इंश्योर कर पाएंगे। कहाँ मिलेगा? बीट द कंपटीशन ऐप के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे का, और यहाँ पर आप सबको ध्यान रखना है कि जो सवाल यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, और साथ में इसका जवाब आपको देना है मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। तो जो भी बच्चे जवाब देंगे उनका बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर मैं नाम यहाँ पर मेंशन करूंगी। हमसे सवाल ये पूछा गया है कि किस तरीके से आप रिलेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कौन से, शिक्षा और दर्शन को, एजुकेशन और फिलॉसफी को, राइट। तो पहला है the objective and the goals of education have to be decided by a stand on the nature of a man। फिर कह रहे हैं कि learning implies a process of acquiring and internalizing, है ना, आत्मसात करना या नॉलेज को अर्जित करना है। या एजुकेशन शुड बी, एजुकेशन की बात हो रही है, शुड बी लाइफ इटसेल्फ, खुद में एक बहुत बड़ी जो है जीवन संरचना है, जो कि प्रिपेयर करती है हमें अपने जीवन को आगे की तरफ लेकर के जाने के लिए। और डी कह रहे हैं कि पर्सनालिटी क्योंकि डायनेमिक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो है आपका साइको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो है एक जुड़ी हुई चीजें हैं, संगठन है एक तरीके का। तो क्या यहाँ पर आपको लगता है कि सही जवाब क्या हो सकता है? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब आप इस सवाल का जवाब देंगे तो यहाँ पर आपको फिलॉसफी, जो कि कभी खत्म नहीं होती और हर व्यक्ति की अपनी फिलॉसफी होती है, और शिक्षा, दोनों को जोड़ करके देखना काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, है ना। तो जवाब दीजिएगा कमेंट में, इसका जवाब मैं बताऊंगा आपको कल। बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाएगा, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। सबसे पहला जो सवाल बनता है कि यहाँ पर जो फिलॉसफी एंड एजुकेशन है, यहाँ पर 2 साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन है, यानी कि एक सिक्के के 2 पहलुओं के बारे में बात की गई है। मतलब आप फिलॉसफी और एजुकेशन दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम दोनों को समझने की कोशिश करते हैं तो दोनों के प्रभाव जो हैं एक दूसरे को प्रभावित करने के साथ साथ दोनों की महत्वता को और ज्यादा बढ़ाने की तरफ लेकर के जाते हैं, है ना। हमने क्या कहा, रिलेशनशिप की बात की है, तो हम फिलॉसफी को अलग नहीं कर सकते, साथ में हम एजुकेशन को भी अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोनों को कैसे आप समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्या है। एजुकेशन अपने आप में बहुत बड़ा वाइड एरिया है, फिलॉसफी अपने आप में बहुत बड़ा वाइड एरिया है। तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों को समझने के साथ साथ उसकी इंपॉर्टेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब आप किसी चीज को अलग नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है कि दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट को
आपको एक दूसरे के साथ ही देखना पड़ेगा। जब कोई चीज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो एक दूसरे का प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, वो उसको करेगा ही करेगा, इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। फिलॉसफी की जो इंपॉर्टेंस है कि शिक्षा क्यों जरूरी है, अब बताइए भाई, अपने अपने विचार हो सकते हैं, है ना। और फिलॉसफी क्या है, जो अपने आप में बहुत बड़ा दर्शन है, जो कि हमें ये बताता है कि भाई शिक्षा को ग्रहण करके हम अपने जीवन को आगे की तरफ लेकर के जा सकते हैं। कितनी आगे लेकर के जा सकते हैं, ये अब आपके अपने एजुकेशनल माइंडसेट और फिलोसफिकल थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। तो इन द वर्ड्स ऑफ रॉस के बारे में यहाँ पर बात की गई है। आपसे कई बार एमसीक्यूज में पूछ लेगा कि फिलोसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन या वन कॉइन, किसने कहा है, तो रॉस ने ये बात यहाँ पर कही है। मीनिंग क्या है फिलोसफी का, हम यहाँ पर बात करेंगे कॉन्सेप्ट का, नेचर का या स्कोप का, स्कोप कह लीजिए, इंपॉर्टेंस कह लीजिए, है ना। सवाल यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो फिलोसफी है क्या, ये जो फिलोसफी शब्द है, दर्शन जो शब्द है, अपने आप में है क्या। तो अगर हम शुरू से बात करें तो ये टर्म जो है ग्रीक शब्द से लिया गया, सवाल यहाँ से बनेगा, ग्रीक शब्द से लिया गया है, दो शब्दों को जोड़कर बना है, फिलॉस एंड सोफिया, है ना। जिसका मतलब क्या होता है, फिलॉस का मतलब होता है लव, प्यार, और सोफिया का मतलब होता है विजडम, ठीक है। तो दोनों को जोड़ करके बनाया गया है। और यहाँ पर फिलॉसफी इज लव ऑफ विजडम, अगर आप पूरा अगर इसको पढ़ें तो समझ पाएंगे। और प्लेटो ने कहीं ना कहीं इस लव ऑफ विजडम को और डिफाइनिंग तरीके से यहाँ पर सामने रखा है कि जो ये नॉलेज है वो इतनी एनेक्सिस होती है कि जितना ज्यादा आप सीखते चले जाएंगे फिलॉसफी को, उतनी चीजें आपको सेटिस्फाई तो करेंगी, लेकिन उतनी ज्यादा आपके अंदर किसी भी चीज को सीखने की जो चाहत है ना, वो बढ़ती चली जाएगी। यानी संतुष्टि आपको इतनी से नहीं होगी कि आप ये जान लें कि भाई फिलॉसफी का मतलब ये क्या होता है। जितना गहराई से आप इसमें चलते चले जाएंगे, उतनी गहराई से आप फिलॉसफी को समझते चले जाएंगे। इसलिए फिलॉसफी सिर्फ एजुकेशन से नहीं जोड़ी जा सकती कि शिक्षा क्या है, ये साइंस से, मैथमेटिक्स से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, सिविक्स से, हर एक चीज से आप इसको जोड़ पाएंगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की अपनी फिलॉसफी होती है, राइट। प्लेटो ने कही है ये बात, ये ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ। इन्होंने कहा है, प्लेटो ने कहा है, लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फेमस फिलोसोफर्स कौन कौन से हैं, है ना। फिच कहते हैं कि फिलोसफी इज अ साइंस ऑफ नॉलेज, ठीक है। कांट कहते हैं यहाँ पर कि फिलोसफी इज अ साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन, है ना, दर्शन ज्ञान का विज्ञान और आलोचना है, ठीक है। और बर्टनर यहाँ पर कहते हैं कि फिलोसफी लाइक ऑल अदर स्टडीज एम्स प्राइमरीली एट नॉलेज, कि फिलोसफी कुछ भी हो लेकिन एम क्या है, नॉलेज को गेन करना। आप साइंस पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, या फिलोसफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन सबका एम क्या है, नॉलेज को गेन करना, है ना। एसेंस क्या है आपकी, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, वी कैन से द फिलोसफी अंडरस्टैंड मैन इन रिलेशन टू द यूनिवर्स, यानी व्यक्ति के रिश्ते को, उसके रिलेशन को बताता है, संबंध को बताता है ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड अपने आप में एंडलेस है, तो जितना ज्यादा वो उस रिलेशन को समझते चले जाएंगे, आपकी फिलोसफी स्ट्रांग होती चली जाएगी, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाकर के हो, चाहे आपका साइंटिफिक तरीके से हो। इंक्वायरी है कि जितनी फिलोसफी आप जानेंगे, गॉड क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ग्रह क्या है ना, प्लैनेट्स क्या है, स्काई कैसे काम करता है, लैंड कैसे काम करती है, मिट्टी क्या है, पौधे क्या है, नेचर क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, उतनी ज्यादा आपको सत्य को खोजने की जो चाहत है वो ज्ञान में बदलती चली जाएगी। फिर हम ये कहते हैं कि क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, होता है ना, हमारे तीन जो है सेंस ऑफ ह्यूमर्स होते हैं किसी चीज को समझने की, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। तो रिफ्लेक्टिव यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर की तरफ बढ़ना है ना। और फिर हम ये कहते हैं कि वे ऑफ लाइफ है, लिविंग फोर्स है ये, कि आपको जीने का रास्ता सिखाता है, कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है आपको बेस्ट काइंड ऑफ अ लाइफ, है ना, कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल कैसे करना है, कैसे आप अपने आप को हमेशा मोरालिटी की तरफ लेकर के जाएंगे, किस तरीके से आप खुद को डे टू डे इंप्रूव करेंगे, कैसे आप अपने नेचर को, मोरालिटी को, थिंकिंग को, एथिकल वैल्यूज को किस तरीके से अपलिफ्ट करेंगे, देश के बारे में कैसे सोचेंगे, अपने बारे में पर्सनालिटी इंक्वायरमेंट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें, राइट। स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर रही हूँ,
तो यहाँ पर हमने स्कूल ऑफ फिलोसफी को दो भागों में बांटा है। पहले है ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, यानी भारतीय दर्शन की रूढ़िवादिता स्कूल। कि कोई भी देखिए जब चीज होती है ना, हम कह रहे हैं कि फिलोसफी प्लस एजुकेशन दो ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। फिलोसफी और एजुकेशन अलग अलग चीजों से जुड़े हुए हैं, साइंस से, मैथमेटिक्स से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, हिस्ट्री से, राइट। तो हर एक व्यक्ति के अपने विचार हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिसका यहाँ पर विचार नेगेटिव है या रूढ़िवादी है या ऑर्थोडॉक्स है उसकी फिलॉसफी सही नहीं है। फिलॉसफी अपने आप में आपके अपने विचार हैं। किसी भी चीज हो सकता है कि इस पेन को देख करके आपके अपने अलग विचार हो, मेरे अपने एक अलग विचार हो, किसी थर्ड पर्सन के अपने एक अलग विचार हो। अनऑर्थोडॉक्स क्या है? जो कि अपरंपरागत, यानी कि जो ट्रेडिशनल तरीके से फिलॉसफी को कहीं ना कहीं अलग करते हैं कि भाई जैसे जैसे चीजें बदलेंगी उस तरीके से आपको सोचने की जरूरत है ना। पहले हम फिलॉसफी पढ़ते थे केवल धर्म तक सीमित था कि धर्म से हमारे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, बट नाउ फिलॉसफी लिटरली कैन कनेक्ट विद साइंस, विद मैथमेटिक्स, विद क्रिटिकल थिंकिंग, विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, विद नॉलेज। हर चीज से आप जोड़ सकते हैं। एंड डेफिनेटली वी कैन से समवेयर दैट एजुकेशन is not only a part of a philosophy, but somewhere philosophy is also improving the knowledge day to day, the person's knowledge day to day, ठीक है। तो उसकी भी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कि ट्रेडिशनल तरीके से तो हम यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं कि पहले हमारी जो शिक्षा थी फिलॉसफी में, जो शिक्षा थी वो पहले ओरल थी, है ना, कि भाई गुरुजी जो भी पढ़ा रहे हैं अब सुनना है और उसको कंठस्थ करना है और उसको इतने ध्यान से फोकस होकर सुनना है कि हमें भूले नहीं। बट यहाँ पर जो अनऑर्थोडॉक्स फिलोसफीज हैं, हम यहाँ पर आज डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, स्मार्ट बोर्ड की बात करते हैं, इंटरनेट है, गूगल है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है ना, एक्स जिसको आजकल हम कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है। तो सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। उस दो विचारों में हमारे ट्रेडिशनल और यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल जो फिलोसफीज हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्कूल्स ऑफ जो हमारे इंडियन फिलोसफी है, यहाँ पर मार्क कर रही हूँ, सारे सवाल यहाँ पर आएगा आपको एग्जामिनेशन में। सांख्य, यहाँ पर ये हमारे अलग अलग ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ, जो हमने रूढ़िवादिता की पहले बात की उनकी बात हो रही है। तो कपिल है, पतंजलि है, यहाँ पर न्याय, ये किताबें हैं उनकी। कपिल की किताब सांख्य है, पतंजलि की किताब यहाँ पर योग है ना, गौतम मुनि की न्याय है। यहाँ को इसको ध्यान में याद रख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य की अद्वैत है, पूर्व मीमांसा जैमिनी की है, रामानुज की विशिष्ट द्वैतवाद है, द्वैतवाद माधवाचार्य की है, द्वैतवाद द्वैत निम्बार्क की है, शुद्धता द्वैत यहाँ पर वल्लभाचार्य की है। वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड यहाँ पर आपको, जो तो हिस्ट्री और फिलोसफी के बच्चे हैं, सोशियोलॉजी वो तो आप पढ़ लेंगे, बट जो नॉन जो है पार्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेक्शंस के बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर आप मीम्स बना करके या किसी भी तरीके से याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको, इंपॉर्टेंट है ये। पूछ लेगा कि यहाँ पर सांख्य जो है ये फिलोसफी किसकी है या योग किसकी है, ये आपको बताना पड़ेगा। स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी क्या है भाई? दर्शन के परंपरागत स्कूल में जो कि नहीं मानते हैं कि भाई फिलोसफी रूढ़िवादिता की तरफ है। तो चारवाक है यहाँ पर, बृहस्पति एंड बुद्धिस्ट फिलोसफी है ना, जो ये कहता है कि भाई कर्म प्रधान है, कि जैसा आप काम करेंगे उसी की फल की प्राप्ति आपको होगी। तो कर्म जो है जितने बेहतर तरीके से आप सोच पाएंगे, आपका थॉट प्रोसेस चल पाएगा, जितना बेहतर तरीके से आप अपने माइंडसेट को और अबव लेकर के जाएंगे, वो कहीं ना कहीं बौद्ध दर्शन का पार्ट है। जैनिज्म भी बहुत हद तक मिलता जुलता है, हालांकि बाद में बहुत सारे इनमें मतभेद रहे, वो एक बात की चर्चा है। तो यहाँ पर हम बहुत ब्रॉड पार्ट में नहीं जाएंगे, बिकॉज इट्स योर नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो सिद्धार्थ गौतम जो कि इनके फाउंडर माने जाते हैं, और महावीर जो इनके अपने सबसे फेमस फाउंडर के तौर पर जाने जाते हैं जैन में फिलोसफी। तो दोनों की फिलोसफी कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। ये आपको ध्यान में रखना कि कर्म प्रधान है, और उन कर्मों की जितनी इंप्रूवमेंट आप कर पाएंगे अपने काम के द्वारा, हार्डवर्क के द्वारा, थॉट प्रोसेस के द्वारा, इंक्वायरी के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, उतनी बेहतर तरीके से आप फिलोसफीज को समझ पाएंगे। ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था, मैंने इन शॉर्ट ये चीजें आपको इसलिए बताई हैं ताकि आप कम से कम जब आप फिलोसफी और एजुकेशन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम बार बार इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करते रहेंगे, तो आपको अपना माइंडसेट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है। 2x पे करके वीडियो को देखिए, और जितना बेहतर तरीके से आप कनेक्ट कर पाएंगे फिलोसफी को एजुकेशन से, फिलोसफी को साइंस से, फिलोसफी को मैथमेटिक्स से,
जिस भी आप सब्जेक्ट से कनेक्ट करेंगे, दोनों की जो इम्पैक्ट है और इम्पोर्टेंस है, उन दोनों को अलग अलग तरीके से समझते हुए उनकी कनेक्टिविटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। काफी छोटे छोटे सेशंस मैंने बनाए हैं आपके लिए, ताकि आपको इजी टू ग्रैप्स हो और साथ में आपका समय भी यहाँ पर बचे। सवाल स्क्रीन के ऊपर है, पॉज करके सवाल को पढ़िए। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर चुकी हूँ मैं, और इसका जवाब मुझे दीजिए। अगेन आई एम मार्किंग दिस स्लाइड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ द होल प्रेजेंटेशन, जहां पर आपको यू हैव टू एटलीस्ट यू विल सी वन क्वेश्चन फ्रॉम द सेम स्लाइड, है ना। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ करके समझिए। जो चीज समझ में नहीं आई कमेंट करके पूछिए। और इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिंक्स है। यूट्यूब का तो समझ में आ रहा है आपको। टेलीग्राम अब बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, फाइल सेक्शन में पीडीएफ अवेलेबल होंगी आपको, और प्ले स्टोर से जाकर के आप यहाँ पर ऐप डाउनलोड कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। ये लेक्चर 2 था। लेक्चर 1 को भी देख लीजिए ताकि आप लेक्चर 2 को अच्छे से समझ पाएं। और थ्योरी सेक्शन के बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस में बेहतर कंफर्टेबल हैं, एमसीक्यूज के साथ साथ थ्योरी सेक्शन में या सिर्फ एमसीक्यूज में। तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को जो है आगे रन करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन। एंड ऐप के ऊपर बीट द कॉम्पिटिशन में बहुत कुछ अवेलेबल है, एक बार चेक कीजिए। और साथ में आपको ध्यान में रखना है, टेलीग्राम के ऊपर भी काफ़ी कुछ अवेलेबल है। अभी रिपब्लिक डे भी चल रहा है, तो काफ़ी ठीक ठाक ऑफर्स लगे हुए हैं, तो उनको एक बार देख लीजिए। और फिर भी कोई कमेंट डाउट रह गया हो, सो डोंट फॉरगेट टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।